उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे, है ना। ये है कल का सामान्य ज्ञान है दोस्तों, किसी टेक्निकल वजह से मैं प्रस्तुत नहीं कर पाया तो ना, तो आज ये पब्लिश कर रहा हूँ, है ना। तो बहुत ही मेहनत से मैंने बनाया है, उम्मीद करता हूँ आपको 100% सफलता दिलाएगी। किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत करके इन्हें विभिन्न समाचार पत्रों से ढूंढ के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न है, म्यांमार में परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया। म्यांमार ने परमाणु ऊर्जा विकसित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया। तो सही उत्तर आपका होगा रूस, है ना। रूस के साथ ने समझौता किया। म्यांमार ने रूस के साथ परमाणु ऊर्जा विकसित करने पर समझौते पर हस्ताक्षर किया है। रूस और म्यांमार की सरकार ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए परमाणु प्रौद्योगिकियों के उपयोग के क्षेत्र में सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। रेसाटॉम के महानिदेशक एलेक्सी लिखचेव, म्यांमार के केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री माओ थिन क्याओ ने अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए, है ना। म्यांमार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और रूसी परमाणु ऊर्जा कंपनी के बीच एक संयुक्त परियोजना आंगुन म्यांमार में परमाणु उत्तेजना केंद्र में समझौते हस्ताक्षर किए गए थे। रूस, वियतनाम, इंडोनेशिया और फिलीपींस सहित कई दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ परमाणु ऊर्जा पर हस्ताक्षर को बढ़ावा दे रहा है। म्यांमार की राजधानी कहाँ है? नेपियाटो, नई राजधानी है। सबसे पुराना कौन था? आंगुन। और सबसे बड़ा देश की सबसे बड़ी शहर भी है ना। म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार क्यात, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुरक्षित इंटरनेट दिवस, है ना। सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? सही जवाब क्या होगा? 7 फरवरी को, है ना। 7 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है ना। इसके बारे में और भी कुछ जानते हैं। सुरक्षित इंटरनेट हर साल 7 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इंटरनेट एक अंतर्जाल और महाजाल है, इसलिए एक सुरक्षित और बेहतर इंटरनेट प्रदान करने के उद्देश्य से ये मनाया जाता है, जहां हर एक उपयोगकर्ता जिम्मेदारी से और अपना डेटा लीक होने बिना इंटरनेट का उपयोग करता है, ठीक है। इंटरनेट विचारों का आदान प्रदान करने, उनका उपयोग करने और उन पर शोध करने के लिए एक व्यापक सामाजिक मंच प्रदान करता है। इस दिन को आज दुनिया भर के 170 देशों में मनाया जाता है, और यह जो मनाया जा रहा है 20वां संस्करण है, ठीक है। अगला प्रश्न, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICAI ने अपना नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया। तो सही जवाब होगा अनिकेत सुनील तलाटी, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ICAI ने कि परिषद ने अपना नया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अनिकेत सुनील तलाटी को चुना है। उनका कार्यकाल 2023 से 24 तक होगा, जबकि रंजित कुमार अग्रवाल लेखा निकाय के उपाध्यक्ष होंगे। ICAI की परिषद के शीर्ष पर तलाटी और अग्रवाल 3 स्तरीय CA परीक्षा आयोजित करने और सभी प्रशासनिक मामलों को देखने के लिए जिम्मेदार होंगे, ठीक है। रंजित कुमार अग्रवाल 24 साल से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और लगातार 3 बार ICAI की केंद्रीय परिषद के लिए चुने जा चुके हैं, ठीक है। और काउंसिल ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया की स्थापना 1 जुलाई 1949 को हुआ था, स्वतंत्रता मिलने के बाद। हमें स्वतंत्रता कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को, ठीक है। काउंसिल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न, मेजर जनरल H धर्मराजन ने हाल में कहाँ जनरल अफसर कमांडिंग के रूप में कार्यभार संभाला। मेजर जनरल H धर्मराजन ने जनरल अफसर कमांडिंग के रूप में कहाँ कार्यभार संभाला था? ये पश्चिम बंगाल में, ठीक है। मेजर जनरल H धर्मराजन ने बंगाल सब एरिया के नए जनरल ऑफिसर कमांडिंग GCO, है ना, जनरल कमांडिंग ऑफिसर के रूप में कार्यभार संभाला है। वे अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना सेवा मेडल बार और विशिष्ट सेवा मेडल के से सम्मानित हैं। मेजर जनरल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खंडकवासला, भारतीय सैन्य अकादमी IIM देहरादून तथा रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के पूर्व छात्र हैं। उन्हें दिसंबर 1986 में कॉर्प्स ऑफ इंजीनियरिंग एंड मद्रास ग्रुप में नियुक्त किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न,
प्रति वर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? प्रति वर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड है ना। इसका पूरा फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रति वर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉर्म यानी प्रति वर्ष वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी करता है। IMF का एक सर्वेक्षण है जिसे आमतौर पर वर्ष में 2 बार अप्रैल और अक्टूबर में महीने में प्रकाशित किया जाता है। यह निकट और मध्य अवधि के दौरान वैश्विक आर्थिक विकास का विश्लेषण तथा भविष्यवाणी करता है। क्या करता है? विश्लेषण करता है और उसका भविष्यवाणी करता है कि कौन से देश की GDP कितनी तीव्र गति से बढ़ रही है, किसकी कितनी स्लो गति से बढ़ रही है ना, कौन देश कर्जे में डूबता जा रहा है। ठीक है। और उस पे लोन भी देती है, उसको डेवलप करने के लिए, गरीबी को आगे बढ़ाने के लिए लोन भी देती है, मुहैया कराती है। बहुत अच्छी काम है इसका। IMF की स्थापना 1945 में हुई थी। यह उन 189 देशों तथा शासित और उनके प्रति जवाबदेह को है कि बेसिक सदस्य है, मतलब 189 देश के सदस्य उनके प्रति जवाबदार रहते है ना, उनका वैश्विक सदस्य जो है कि भारत 27 दिसंबर 1945 को IMF की सदस्यता ग्रहण की थी, है ना। आपको प्रश्न पूछा जा सकता है तो आपका जवाब क्या होगा? भारत IMF का सदस्य कब बना था? 27 दिसंबर 1945 को। ठीक है। अगला प्रश्न, मैनुएला रोका बोटे को हाल में किस देश का पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? किसे? मैनुएला रोका बोटे को हाल में किस देश का पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो इक्वेटोरियल गिनी का, है ना। इक्वेटोरियल गिनी की पहला महिला प्रधानमंत्री मैनुएला रोका बोटे ने बनी हुई है ना। मैनुएला रोका बोटे को इक्वेटोरियल गिनी का पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। वे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री है। इससे पहले वे शिक्षा मंत्री थी। सुश्री बोटे पहले शिक्षा मंत्री थी और 2020 में सरकार में शामिल हुई थी। उन्होंने पूर्व प्रमुख फ्रांसिस्को पास्कुअल ओबामा अस्यू की जगह ली, जिन्होंने 2016 से पद संभाला था। ठीक है। इसके पहले ये राष्ट्रपति थे ओबामा अस्यू। ठीक है। 1968 में स्पेन से आज़ादी मिलने के बाद लगभग 1.5 मिलियन लोगों के देश में केवल 2 राष्ट्रपति हुए हैं। यानी 1968 में आज़ादी मिली है स्पेन से लोग हुआ। ठीक है। ओबियांग ने अगस्त 1989 में एक तख्तापलट में अपने चाचा फ्रांसिस्को मैकियाम नंगुनिया को बाहर कर दिया। ठीक है। इक्वेटोरियल गिनी की राजधानी का है मलाबो और उनकी मुद्रा का है मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक। ठीक है। अगला प्रश्न, देश के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? देश के उपराष्ट्रीय यानी डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर किसे? तो ये पंकज कुमार सिंह को। ठीक है। BSF के सेवानिवृत्त DG पंकज कुमार सिंह को डिप्टी NSA उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के अनुसार श्री सिंह को 2 साल के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया है। पंकज कुमार सिंह 31 दिसंबर 2022 को BSF प्रमुख के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। एक आदेश के अनुसार राजस्थान कैडर के 1988 बैच के IPS अधिकारी सिंह को पुनः रोजगार अनुबंध पर नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार के साथ छत्तीसगढ़ में CRPF के इंस्पेक्टर जनरल के पद में उन्होंने काम किया है। उन्होंने दिल्ली में CRPF मुख्यालय में IG संचालन के रूप में भी काम किया है। BSF DG बनने से पहले पंकज सिंह ने BSF में भी काम किया था। ठीक है। पंकज कुमार सिंह के पास IIM अहमदाबाद से MBA के अलावा LLB और MPhil की भी डिग्री है। ठीक है। दोस्तों 8वां और लास्ट प्रश्न, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार कौन जीता? बहुत इंपॉर्टेंट, डॉक्टर पेगी मोहन ने। ये पेगी मोहन कौन है? एक लेखक भी है। ठीक है। लेखक डॉक्टर पेगी मोहन ने मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स के 4थे संस्करण में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। प्रवासन के परिणाम के रूप में भाषा के विकास को चित्रित करने वाली उनकी पुस्तक वंडर्स किंग एंड मर्चेंट्स ने पुरस्कार जीता। ठीक है। पुरस्कार के रूप में उन्हें एक मूर्ति और नगद पुरस्कार के रूप में 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। इनका जन्म कहाँ? त्रिनिदाद में जन्मी लेखिका एक भाषाविद भी है, जिन्होंने अमेरिका के मिशिगन विश्वविद्यालय से भाषा विज्ञान में PhD भी प्राप्त की है। बाद में वह भारत चली आई और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली में भाषा अध्ययन के प्रोफेसर के रूप में भी काम किया है ना। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो में भी इतने बात करते हैं। फिर ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपके लिए और बढ़िया से बढ़िया और बेहतर हर दिन कुछ नया करूँ आपके लिए, ताकि आप हमारा ये वीडियो भी बेहतर बने और आपके लिए कुछ अच्छी चीज़ देके जाओ। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।